हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज आपके साथ खुल के बात करते हैं और काफ़ी दिन हो गए आपके साथ खुल के बात नहीं हुई। सर, खुल के बात करते हो रोज़ आप? नहीं, आज थोड़ा खुल के बात करते हैं आपके साथ। कल की छुट्टी भी है, आराम से आप भी रिलैक्स होंगे। सबसे पहली बात, कल क्या चर्चा की थी? स्क्रीन मत देखिए, स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। कल क्या चर्चा की थी? कल चर्चा यही की थी कि 31,500 से लेकर 31,800 के बीच में बैंक निफ्टी जा सकता है, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। ये मैंने आपके साथ क्लियरली बोला था कि सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। और सिमिलर लाइंस के ऊपर हमने भी आज ट्रेड किए थे, और सिमिलर लाइंस के ऊपर हमने हालांकि अपने ट्रेड भी क्लोज कर दिए। इंतज़ार किया पहले कि बाज़ार ऊपर जाए, और ऊपर जाने पर जो है माल बेचना जो है उचित हमें लगा, और वहाँ पे हमने उसी तरीके की पोजीशंस जो है बनाई। हालांकि शाम होते होते पोजीशन स्क्वेयर ऑफ भी कर दी, हालांकि मंदी लग रही थी, लेकिन फिर भी पोजीशन जो है स्क्वेयर ऑफ कर दी। तो एक अच्छा ट्रेडिंग डे। और इस हफ्ते के अंदर कल भी जो है काफ़ी अच्छी जो है ऊपर से गिरावट हुई थी और पुल बैक हो गया था। तो वहाँ पर भी जो है कल भी हमने जो आपके साथ चर्चा की थी, और स्पेशली अल्फ़ा एम्बस को जो हमने मैसेज दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने भी आपके साथ ट्रेड किए थे। तो अभी छुट्टी थी तो पोजीशंस जो है स्क्वेयर ऑफ है, कोई पोजीशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मार्केट में बायस अभी भी मंदी का है। तो आज मैं खुल के चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि कुछ चर्चाएं इंडेक्स से हटके या जो आप लोग कमेंट्स करते हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। देखिएगा, आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स बड़े रेगुलरली आते हैं कि सर आप तो बिल्कुल बियर हो। तो जो लोग अल्फ़ा मेंबर्स भी हैं और इस वीडियो को समझ रहे हैं, तो आप बताइए, मैंने आपको कभी भी कोई सेल स्टॉक बताया है? मैंने कोई आपको एफ का सेल बताया है? आप देखेंगे नहीं। प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल जरूर बताया है, लेकिन मैं तो कोई शॉर्ट पोजीशन बताता ही नहीं वहाँ पे। और जितने भी पोजीशंस आपको बताई उनमें बेहतरीन प्रॉफिट्स आए। इंडिया मार्ट्स, बालाजी माइंस, या आप बात करिए क्या नाम, आईजी पेट्रोकेमिकल, इवन मेग मनी, और बहुत सारे शेयर्स हैं। अब मेरे को लिस्ट भी पूरी याद नहीं है, आपके साथ मैंने भी पैसे बनाए। तो सिमिलर लाइंस के ऊपर मैंने, जो बाजार का ट्रेंड होता है वो बाजार के हिसाब से बात होती है। जो बाकी स्मॉल मिड कैप के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम उसके हिसाब से बात करते हैं। तो ये जिन लोगों को ये कमेंट रहता है कि सर बिल्कुल बियर है, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर वैल्यूएशंस, सेंटीमेंट और लॉजिक क्या है, उन सब के साथ साथ जो हम ट्रेड करते हैं, और हम हमेशा ठीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाजार के अंदर अभी पिछले 15 दिन से जो भी मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ, 15-20 दिन से, उसकी एक्यूरेसी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 90% से भी ज़्यादा है। और आपको मैं बताऊं कि जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उस वीडियो को मैं सुबह ट्रेड लेने से पहले जो है 2 बार सुनता हूं, जिससे कि मुझे आइडिया रहे कि मैंने क्या बोला था। क्योंकि जो बात मैं आपके साथ बोल रहा हूँ वो बिल्कुल जो मेरे को सही लगता है मैं वो बोल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने शाम को बोला उसी के हिसाब से जो है सुबह ट्रेड बनते हैं, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो। क्योंकि मैं रेगुलरली बेसिस पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, कुछ पोजिशनल ट्रेड्स हमारे रहते हैं, और कुछ जो है हम जब हमें बाजार के क्लियर डायरेक्शन पता होती है तब भी हम ट्रेड लेते हैं। तो अभी यहाँ पर ये जो लोगों के मन में सवाल था कि सर आप तो बिल्कुल बियर है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिएगा, पोर्टफोलियो हमेशा बुल का होता है। तो पोर्टफोलियो अगर हमारा रहता है और उसके सामने अगर हम कुछ शॉर्ट्स पोजीशंस खेलते भी हैं, तो अल्टीमेटली हमारी तो एक नेचुरल हेज है। और नेचुरल हेज जो है मुझे नहीं लगता कि रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट किसी भी कारण से गिरती है तो जितना हम ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं उससे ज़्यादा तो कहीं बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो गिर जाता है। तो जैसे अभी 2 दिन के अंदर हुआ कि पोर्टफोलियो में गिरावट ज़्यादा आ गई है, उतना आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट थोड़ी ना कमा लोगे, क्योंकि पोर्टफोलियो जितना बड़ा ट्रेड तो आप लोगे भी नहीं। तो ये सवाल का जवाब भी आपको मिल गया। इसके अलावा ट्रेड्स जो है अभी बाजार के अंदर बैंक निफ्टी किस तरीके से कर रहा है वो मैं आपके साथ चर्चा करता रहूँ। और आप देखिएगा सिलसिलेवार तरीके से 15-20 दिन की वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको सीखने का बहुत कुछ मिलने वाला है। जो भी मैंने 15-20 दिन में वीडियो आपके साथ शेयर की है, वहाँ से आप स्पेशली बैंक निफ्टी के ऊपर जो मैंने बातें बोली उनको आप ध्यान से सुनिए, फिर चार्ट को मिलाइए, उसके अगले दिन क्या ट्रेड हुआ उसको मिलाइए, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा।
तो ये जो बात मैंने आपके साथ बोली कि क्या बियरनेस ख़त्म हो गई मेरी, नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बियरनेस ख़त्म हो गई या बुलिसनेस ख़त्म हो गई। देखिएगा, बाजार जिस तरीके से बोलेगा हम उस तरीके से करने के लिए जो है तैयार रहेंगे। अभी बाजार में क्या परिस्थिति हो सकती है वो भी आपके साथ चर्चा करूँगा। अब एक दूसरी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूँगा। देखिएगा, हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं, बॉम्बे रहते हैं, उनका नाम है उमेश शाह जी। तो जब मैंने HDFC बैंक का रिज़ल्ट शेयर किया, तो क्योंकि जनरली मेरा अपना तरीका है एक अलग, तो उमेश शाह जी ने मेरे को पर्सनली फ़ोन किया और कहा, सर मैंने ना सारे यूट्यूब के ऊपर जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उन सब के जो है HDFC बैंक का रिजल्ट एनालिसिस सुना, और आपका रिजल्ट एनालिसिस जो है बिल्कुल डिफरेंट है। सब लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत बढ़िया है HDFC बैंक के, और आप कह रहे हो कि जी HDFC बैंक का रिजल्ट खराब है। मैंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा खराब है, मैंने कहा ग्रोथ नहीं है बिजनेस में, ग्रोथ गायब है, और बड़े प्लेयर्स ग्रोथ को लाइक करते हैं। दूसरी बात, जो बैंक 37.5% अपना पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अपना प्रोविजन बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब जो सीरियस रिस्क ऑफ इकोनॉमी है वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। वो मेरे को बोलते हैं कि नहीं सर, और भी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके चैनल्स आपसे बहुत बड़े हैं, और वो तो ऐसे बोल रहे हैं, आप जो है कैसे जस्टिफाई करेंगे। मैंने कहा देखिएगा, मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, चैनल बेशक से हमारा छोटा है लेकिन बात हम बड़ी करते हैं, और एनालिसिस के अंदर आपको एक दमदार एनालिसिस मिलेगा। और मैं जब सीए को टीच भी करता था तो मैं आंसर जो है किताब की से हट के दूसरे तरीके से सोल्व करता था, सिंप्लीफाइड तरीके से। तो बच्चे बोलते थे सर ये ऐसा कैसे हो गया, आंसर तो मिल गया, ये सिंप्लीफाइड हो गया, या कोई चीज़ गलत होती थी क्योंकि वो जम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होते थे। तो चीज़ें क्या है, देखिएगा सब लोगों का अपना अलग तरीका है सोचने का, एनालिसिस करने का। तो यही तो एनालिसिस की ताकत है, कभी हम ठीक होंगे, कभी दूसरे ठीक होंगे, कभी हम गलत होंगे, कभी वो भी गलत होंगे। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो बाजार है ये एक लर्निंग स्टेज के अंदर है, हम हमेशा ठीक होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसमें भी जो है गलत जो है मैं पढ़ सकता हूँ, इस बात को मैं मना नहीं करता हूँ। तो फिर भी हम 2 दिन के अंदर जो भी परिस्थितियाँ रही हैं, आज भी अगर हम देखें तो HDFC बैंक ने 110 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी, और मैंने कहा था कि जो है इसके रिजल्ट्स बाकी बैंकों को भी जो है दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे, और वो आप देखेंगे भी आगे चल के कि इसके रिजल्ट्स की वजह से क्या जो है दूसरे शेयर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो असेट्स क्वालिटी की जो रिस्क है वो भी आपको आगे चल के भी देखने के लिए मिलेंगे। तो क्योंकि बाजार इतना चला है तो प्रॉफिट भी बुक होगा, इस बात में कोई भी गुरेज जो है आपको किसी को भी नहीं करना चाहिए। और हम लोग भी जब अपना पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक करना एक बड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि जब शेयर चल रहा होता है उसको बीच में रोक के प्रॉफिट जो है बुक कराना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं ही आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि जी शेयर्स जो है हम बिग मनी का शेयर्स आप क्या करना चाहेंगे। मैंने कहा देखो, आपके पास जो शेयर्स है ना आधे बेच दो, अगर 80 रुपये आ जाए तो दोबारा से अपने खरीद लेना, अगर ऊपर चले जाए तो बाकी जो है आपके पास बच जाएंगे। तो हुआ ये कि 137 रुपीज़ 40 पैसे में बेचने के बाद तुरंत बाद वो 141 रुपीज़ हो गया, 141। तो मेरे से बोलने लगे कि आपने तो सस्ता बिका। मैंने कहा देखिएगा यहाँ पे टॉप किसी को नहीं पता होता, लेकिन आज मैंने कहा कि देखिएगा 113 रुपये का भाव है, बताइए क्या करना है। तो कहते हैं जी अपने वापस ले लेते हैं। मैंने कहा वापस नहीं लेना है। तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के अंदर। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। आपका नज़रिया कितना है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, सब तरीके से आपको जो है सोचना पड़ेगा। तो आपको पहले अपना विज़न अपनी कॉपी में लिखिए और आप अपने गोल को सामने अपनी दीवार पर लगा लीजिएगा जो आप करना चाहते हैं। तो जो कॉपी आप बनाएंगे जिसमें आप लिखते हैं, क्या आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए। क्योंकि जब स्क्रीन खुलती है, जब बाजार में भाव चलते हैं, आपके सारे प्रिंसिपल धराशायी हो जाते हैं और आपके सामने आपके इमोशंस जो है हावी हो जाते हैं। तो इस बात का जो है आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो है मैं आपके साथ करना चाह रहा था, तो वो मैंने आज आपके साथ कर ली। आइएगा चर्चा करें शुरू। और मेरे को ये और बताना है कि इस फॉर्मेट में आपको सही लग रहा है कि जिस तरीके से, या जैसे नॉर्मली हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि अभी आपको मैं भी मिल रहा हूँ और साथ में प्रेजेंटेशन भी मिल रही है। हालांकि चेंज करते रहेंगे रेगुलरली, कोई भी चीज़ आपके साथ करेंगे आप भी बोर हो जाओगे थोड़ा। तो चर्चा जो है शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी से करें। बैंक निफ्टी देखिएगा, बैंक निफ्टी 31,731 पे जाता है। सुबह तो ऐसा लग रहा था बड़ी तेज़ है, लेकिन मैंने आपको बोला था भाई साहब तेज़ी रहेगी नहीं,
प्लेयर्स ने सौदे कहाँ बनाए हैं उसको आप देखिएगा। अभी मैं जब आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट माइनस है, और मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ परसों का। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार परसों नीचे जाएगा लेकिन नीचे टिकेगा नहीं। लास्ट चांस जो है बुल्स एक बार फिर लेंगे, और बुल्स देखिएगा बाजार को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसीलिए बुल्स ने आज जो है बाजार लास्ट में उनको ढीला छोड़ना पड़ा। और 2:30 बजे के आसपास जो बैंक निफ्टी में बिकवाली हुई वो देखने लायक थी, और बैंक निफ्टी के शेयर्स के चीथड़े उड़ा दिए। अगर वो ऊपर से कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको 95 पॉइंट्स देखेगा, 31,000 का लेवल तोड़ दिया था, 31,700, 31,112 ऊपर से देखिएगा। जिसने सुबह शॉर्ट्स पोजीशन ली थी उन्होंने अच्छे प्रॉफिट कमाए होंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिएगा। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, मैं आपको ये स्क्रीन पे ना ये दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, ये अगर हम एक चैनल के अंदर बात करें तो एक चैनल में चल रहा है। अब इस चैनल के अंदर ये कहाँ जाएगा, तो अभी सब लोगों को लगता है कि ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन आप अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना गौर से, तो ये जो एरिया है, ये एरिया, ये 30,300 से ऊपर का एरिया है। और इस एरिया में जब ये ऊपर आया था बाजार तो बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ था। और इवन जब 2020 में कोविड की वजह से बाजार गिरे थे, 2020 में जो कोविड की में बाजार गिरे थे, तो उससे पहले जो 2019 में और अर्ली पार्ट ऑफ द 2020 इसी तरीके का कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला था। तो ये एरिया बहुत ही कंसोलिडेटेड जोन है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोग शॉर्ट्स प्ले करते हैं ध्यान रखिएगा, ये 30,300 के नीचे जब जाएगा तब भी बार बार ये री करेगा 30,300 की तरफ। एक मेजर सपोर्ट आपको ध्यान रखनी है 29,000 पे, और ये इंट्राडे बार बार बाउंस करेगा। तो 30,300 अगर तोड़ दें तो सभी लोग बोलेंगे जी अब ये वीक हो गया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये 30,300 के नीचे जाके 29,800 से भी बार बार बाउंस करेगा ऊपर की तरफ, 29,000 से भी बार बार बाउंस करेगा। जिस दिन 29,000 टूट जाए क्लोजिंग बेसिस पर, तब मानिएगा कि नीचे के रास्ते खुलेंगे। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 29,000 को तोड़ना, 29,000 को तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये अगर कार्रवाई होती है तो इस हफ्ते में तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो परसों का दिन है 29,000 टूटता हुआ मुझे नहीं लग रहा परसों के दिन बिल्कुल भी। और 30,300 भी शायद जो है सस्टेन करेगा। 30,300 भी बहुत जल्दी से नहीं टूटने वाला, क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत वैल्यूशंस वहाँ पर है, और वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। उसके बाद जो मेरा परसों का व्यू है कि बाजार को नीचे लेके जाएगा, बियर्स नीचे लेके जाएंगे, लेकिन एक बाउंस आएगा, और एफएनओ की वीकली एक्सपायरी है तो एक बाउंस बनता है। उसके कुछ और भी रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने बोला था कि ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आज मैं बोल रहा हूँ कि नीचे जाके शॉर्ट कवरिंग आएगी। और आज किसने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया? एचडीएफसी बैंक ने आज फिर 110 पॉइंट की गिरावट दी, एसबीआई ने 14 पॉइंट की। तो आप देखिएगा बैंक निफ्टी में खाली एचडीएफसी बैंक ने ही सारा काम तमाम किया, 1400 का लेवल तोड़ दिया। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक और पीएनबी, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि जो एचडीएफसी के बैंक के सामने निफ्टी को प्लस में खड़ा कर देता, तो वो नहीं कर पाए। देखिएगा पुट कॉल रेशियोज 1.32, ये जो 1.32 की पुट कॉल रेशियो ये भी यही इंडिकेट कर रही है कि एक पुल बैक आएगा, क्लोजिंग बेसिस तक भी वो पुल बैक सस्टेन करेगा, फिर ये पुट कॉल रेशियो 1.5 के ऊपर चली जाएगी, फिर एक ऊपर के लेवल से, यानी कि फ्राइडे के सेशन में फिर देखेंगे कि गिरावट बनती है या नहीं बनती है। बट थर्सडे का सेशन जो है मुझे ऐसा लगता है कि बाजार नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद एक अच्छी बाइंग आएगी, और एफएनओ की वीकली एक्सपायरी में ऊपर की तरफ बाजार बंद होंगे। आज बड़े प्लेयर्स ने बड़े स्मार्टली ऊपर से बाजार को तोड़ा, पुट के सारे प्रीमियम बढ़ गए, लोगों ने पुट खरीद ली होंगी आज भर के, और ये हो सकता है कि ये बाजार को परसों खोलेंगे तो पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट दिन है, तो जो 100-150 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम किसी भी इन द मनी पुट के अंदर चल रहा होगा वीकली, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका होगा, तो 150 रुपये तो मिलेंगे नहीं, और नीचे खुलने के बावजूद भी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगेगा कि आज बैंक निफ्टी के, और फिर वहाँ से एक पुल बैक जो है देखने के लिए मिल सकता है। ये मेरा थर्सडे का व्यू है, क्योंकि डेटा जो पॉइंट है जो हमारे को डिस्कस कर रहे हैं। और फिर देखिएगा बैंक निफ्टी में भी एक ऐसे जोन के अंदर बैंक निफ्टी आ जाएगा 31,000 के नीचे, कि 31,000 के नीचे जैसे 30,300 पर बैंक निफ्टी जाएगा, वहाँ पर एक अच्छा पुल बैक आ सकता है।
इसी तरीके से अगर मैं आपके साथ बात करूं निफ्टी के अंदर भी, तो देखिएगा निफ्टी में भी ये जो 14,300 का जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन वाला एरिया है। उसके बाद एक बड़ी कैंडल थी, तो ये जो दायरा है ये भी एक बड़ा, यहाँ पर अगर ये 13,800 से अगर बात करें तो 13,800 और उसके बाद 14,300, ये भी एक जबरदस्त कंसोलिडेशन है। तो यहाँ से भी बार बार बाउंस आपको मिलता रहेगा। ये देखिएगा एक रेड कैंडल बढ़ी है, तो यहाँ से भी आपको बार बार बाउंस मिलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम टूट जाएगा। मार्केट में बायस्ड अभी भी नेगेटिव है, लेकिन पुल बैक्स आते रहेंगे। तो जो पुल बैक हैं वो आएंगे, तो मुझे निफ्टी के अंदर भी ऐसा लगता है कि निफ्टी को बेशक से नीचे लेके जाया जाए, लेकिन 14,300 से नीचे क्लोज करा पाना अभी बियर्स के लिए इतना आसान नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बियर्स अपनी जितनी भी ताकत है वो शायद लास्ट के हफ्ते में खेलते हुए नजर आएंगे। तब तक और डेटा हमारे पास उपलब्ध हो चुके होंगे। तो 2 ट्रेडिंग सेशंस जो हैं अभी हमारे पास और हैं, जो है एक एक्सपायरी के लिए और एक फ्राइडे के लिए, तो इस हफ्ते में। तो वो जो लास्ट हफ्ता होगा उसमें जो है शायद बियर्स बड़ा गेम खेलेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या गेम जो है खेल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे परसों का जो है ट्रेड देखने पड़ेंगे पहले। आज निफ्टी 14,526 का हाई और क्लोज देखिएगा 14,296 पे हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो बियर्स ने मार मारी ना 2 बजे के बाद, ये बहुत भारी पड़ गई और इस मार से जो है बाजार नहीं उभर पाया। और यहाँ पर जो है बजाज फाइनेंस के अंदर ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आज बजाज फाइनेंस में काफ़ी दम था, तो ऊपर से जो है प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशन बनी थी, तो एक पुल बैक बन रहा था, लेकिन ऊपर फिर सेलिंग हो गई। फिर इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर आज लाइमलाइट में थे। ICICI प्रू का शेयर भी जो है 10% से ऊपर ट्रेड कर रहा था एक टाइम, तो हालांकि बाद में भी 6-7% पे जो है वो प्लस हुआ। तो इसलिए जो बजाज फिनसर्व में भी इंश्योरेंस का बिजनेस भी है, तो वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। HDFC लाइफ का फिर इंश्योरेंस बिजनेस, और फिर L&T और डॉक्टर रेड्डीज, तो ये जो डिफेंसिव है। लेकिन आज बजाज ग्रुप जो है चलता हुआ नजर आया। HDFC और HDFC बैंक देखिएगा ये मेजर कल्प्रिट है निफ्टी को गिराने वाले। तो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड पे दोनों ने जो है आज बाजार को नीचे धकेलने में पूरा योगदान दिया। इन्फोसिस, SC टेक और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये बाकी शेयर्स थे जहाँ से गिरावट थी। तो आज जो डिफेंसिव IT था उसमें भी वीकनेस थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक थी, लेकिन 2 बजे के बाद एडवांस जो है एकदम धड़ा नीचे गिर गए। तो जो मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी अच्छी लग रही थी वो भी फिर धराशायी होती हुई नजर आई। आज FIs ने क्या किया? FIs ने किया आज 1,082 करोड़ की सेलिंग, लेकिन DIs अब एग्रेसिव हो गए हैं। जैसे कि सरकार से आदेश मिला हुआ हो, या LIC जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो लगातार निचले लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। इंडेक्स के अंदर देखिएगा जो आज भी बाइंग हुई है, तो इंडेक्स में बाइंग की जनरली ये हेजिंग पोजीशंस होती हैं और स्टॉक में भी सेलिंग की। तो अल्टीमेटली FIs के जो डेटा है वो एक तरीके से नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आज कहाँ पे थी तेजी? तो देखिएगा 3% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर थे डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फिनसर्व और HDFC लाइफ। 2% से ज़्यादा बढ़ने वाले जो शेयर्स थे 2% के आसपास बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी। तो ऑटो में ठीक था, बजाज ऑटो, L&T, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, ये 1% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर थे, 1 से 2%। JSW स्टील, एक्सिस बैंक, ONGC, सिप्ला और भारतीय एयरटेल भी पॉजिटिवली बंद हुए। गिरावट कहाँ थी? अल्ट्राटेक सीमेंट, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्री, श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, गेल, टाटा मोटर्स, आइसर मोटर, ITC। और देखिए ITC पे मैं रुकता हूँ हमेशा, 200 के नीचे भाव आते के साथ ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स नज़र बना के रखिएगा। इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, UPL और डिवीज लैब, ये थे वीकनेस वाले। बैंक निफ्टी के बारे में सारी चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूँ, तो आज की जो है चर्चा यहीं पर हम समाप्त करें। और जो है यहाँ पर जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप करिएगा। उनके जो भी कमेंट्स होंगे उनके जवाब तो मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन उनको मैं पढ़ के रीड करके जो अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैंने आज भी जो है कवर किए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।